न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। आज झारखंड के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की मीटिंग यहाँ जमशेदपुर में हो गई। इस मीटिंग में हमारे यहाँ के सांसद माननीय विद्युत महातो उपस्थित थे। उन्हीं के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मिस्टर संजीव सिन्हा, नाबार्ड के मिस्टर गौतम कुमार और यहाँ की लीड बैंक जो बैंक ऑफ इंडिया है उन्हीं के श्री बीके मिश्रा जी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के श्रीमती निशा फोरन मैडम उपस्थित थी। ये स्टेट लेवल बैंक कमेटी की मीटिंग थी। हमारे बीके मिश्रा जी ने स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए थे, पर्टिकुलरली कम से कम फाइनेंस सेक्रेटरी तो यहाँ आना चाहिए थे, वो आए। मुझे पता नहीं क्यों। एनीवे, मैं केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ आया हूँ और इस राज्य में जो बैंक की तरफ से सुविधा कैसी है, अलग अलग स्कीम्स कैसी चल रही है, इसी का रिव्यू लिया है। और रिव्यू लेने के बाद कुछ स्कीम्स ऐसी है कि इस राज्य में अच्छी चल रही है और कुछ स्कीम्स में बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और स्कीम अच्छा करने की जरूरत है। पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये स्कीम इस राज्य में बहुत ही अच्छी चल रही है। नेशनल स्टैंडर्ड था 37,661। कितना बैंक के एमपी है सर, उसमें कुछ काम हुआ है सर? देखो, बैंक आर इंडिपेंडेंट बॉडी। बैंक के साथ हम जो बैंक के साथ आरबीआई जुटे वाली, ये आरबीआई के अधिकारी है सिन्हा साहब और ये बैंक है, तो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग रहता है और इनका बोर्ड इनके गाइडलाइन पे काम करता है और सरकार का निर्देश रहता है। तो हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करते। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इनको लोन दो, इनको क्राइटेरिया इन्हों देखेंगे और काम करें। तो एनपीए का जो है, हर बैंक का अलग अलग रूल्स है और वो बोर्ड में डिसाइड करता है। बोर्ड में उसमें चेयरमैन रहेगा, एग्जीक्यूटिव रहेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा और उनको भी कुछ नियम डाले आरबीआई ने। आरबीआई के रूल के हिसाब से बैंक चलते हैं। मंत्री जी, अचानक झारखंड को विकसित करने की योजना प्लानिंग क्यों बनी? अचानक आकांक्षी जिला पहले से चल रहा? अचानक नहीं है, नहीं, आकांक्षी जिला पहले से नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं इधर हूँ, 19 को मैं दूसरे आकांक्षी जिले में, जो महाराष्ट्र में जो 112 आकांक्षित जिले है, 112, ठीक है, पूरा देश में, उस देश में हर एक केंद्रीय मंत्री जाके रिव्यू लेके ये आकांक्षित जिलों को सर्वांगीण विकास कैसा। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन झारखंड अलग, झारखंड में नई सरकार आने के बाद संभवतः यह पहला मौका है कि आप लोग आकांक्षी जिला में मंत्री आ रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे याद है, अचानक झारखंड की याद कैसे आएगी? झारखंड की नहीं, मैं आप तो समझ में ले लें। नहीं, हम समझ रहे हैं। भारत देश में 112 आकांक्षित जिले हैं, उसमें से 19 जिला झारखंड में है। गुजरात में मैं मेरा फेसबुक देखो, गुजरात में मैं 2 दिन था, और जैसे इधर था ना, तो गुजरात में मैं क्यों गया था? आकांक्षित जिला है ना, आकांक्षित जिला है। नर्मदा जिले में था मैं, 2 दिन था, उधर भी बैंक का मीटिंग लिया, उधर भी वहां के कलेक्टर के साथ मैं आकांक्षी जिले की मीटिंग लिया, उसका रिपोर्ट बनाया, वो नीति आयोग को दिया। तो एक ही केंद्र का एक ही उद्देश्य है, आकांक्षित जिले जो हमारे 112 जिला है, वो आकांक्षित जिले को विकसित करना एक केंद्र सरकार का उद्देश्य है। और उसमें जो क्राइटेरिया है आकांक्षित जिले की, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, ये 5, आप वहां गए कलेक्टर मैडम? हाँ,
पांच उसमें पैरामीटर्स, मेन 5 पैरामीटर्स इसी के ऊपर काम करते हैं। तो ये इसके ऊपर अभी मीटिंग है मेरी। सर एक चीज और पूछना है सर, यहाँ सर लैंड का बहुत अधिक प्रॉब्लम है। CNT एक्ट जो लैंड होता है सर, उनको लोन नहीं मिलता है सर। ये बात हमें अभी मीटिंग के टाइम, मुझे इस स्टेट के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमारे संजू सिन्हा साहब ने बता दिया। तो लैंड के बारे में जो बहुत सारी लैंड, तो उसी के साथ ही मैं हमारे स्टेट में पूछा भी, ये स्टेट का प्रॉब्लम है या केंद्र का है, तो मुझे बता दिया स्टेट का है। तो उसी के बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मिलने की कोशिश करूंगा, अगर उनकी मुलाकात हो गई, नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये बारे में सोचता हूँ कि इसी की वजह से हमारे, क्योंकि यहाँ का CD रेशो कम है, बहुत कम है। वो तो बैंक के पास डिपॉजिट है लेकिन क्रेडिट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो इनके पास जो कोलैटरल लगता है, कोलैटरल लैंड दे नहीं सकते। तो इसी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है क्या? स्टेट कुछ डिसीजन ले सकता है क्या? तो हमें अगर इसी में कुछ सहूलत मिली तो जनता को, पर्टिकुलरली झारखंड के लोगों को, अगर स्टेट ने कुछ सहूलत दिया तो बैंक और ज्यादा विकास करने के लिए पैसा दे सकते हैं। मेरा सवाल है कि आप झारखंड के विकास की बात कर रहे हैं। झारखंड सरकार का आरोप है कि GST का जो हिस्सा है झारखंड राज्य का 70,000 करोड़ का बनाया है, फिर उसमें मदद नहीं कर रही है राज्य के विकास को। ये अभी कैसा है, ये क्वेश्चन ही राजनीति का है और मैं राजनीति करने के लिए आया है। ये इसका अगर मैं आंसर दूं तो ये राजनीति हो जाएंगी। तो मैं GST के बारे में दिया, तो फिर आप कल चाहेंगे राजनीति के बारे में, वो मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, मैं एक MOS फाइनेंस हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आता हूँ, और GST का जो कुछ देना रहता है राज्य सरकारों का, वो GST काउंसिल डिसाइड करती है। GST काउंसिल में हर राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ वो जो कुछ बाकी है वो कब देना वो डिसाइड हो चुका है। और ये चीज़ मुझे महाराष्ट्र ने लास्ट वीक में ही पूछा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, और अभी तक केंद्र सरकार के पास कोई सरकार का बकाया नहीं है। जो कुछ टाइम पे देना वो सब दे चुका है। झारखंड का स्टिल, मैं अभी मेरे कल ऑफिस में आके मैं कंफर्म करूंगा, लेकिन ओवरऑल बोल रहा है। और ये राज्य सरकार ऐसे आरोप करती रहती है, ये इसमें कुछ तथ्य नहीं। GST काउंसिल की मीटिंग में हमेशा राज्य सरकार इस मुद्दे को उठाती है। राज्य सरकार तो अभी आपके यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे ना, ही इज वन ऑफ द मेंबर। GST काउंसिल में हर फाइनेंस मिनिस्टर को मेंबर सदस्य। उन लोगों का एक ही शिकायत है कि जहाँ BJP की सरकार नहीं है, उन्हीं लोगों को मामला लटकाया जा रहा है। वो गलत है। राज्य सरकारों का अगर ऐसा आरोप है तो वो गलत है। केंद्र सरकार ऐसा भेदभाव नहीं करती। केंद्र सरकार के लिए हर एक राज्य इम्पोर्टेंट है, और प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि मैं 130 करोड़ जनता के लिए काम करूं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। सर, आपने बताया कई योजना संतोषजनक नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे सुधार के लिए? कई योजना, केंद्र के जो कई योजनाएं हैं जो संतोषजनक नहीं चल रही है। कहीं योजना ऐसा रहता है भाई, कोई परफेक्ट आदमी नहीं रहता। आप दोनों में फर्क है क्या? नहीं, कुछ योजना जो नहीं है, तो मैंने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दिया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड है तो ये करो, समझो लोन मिलना चाहिए। तो हर एक योजना के बारे में रिव्यू लिया है, और रिव्यू लेने के बाद बैंक अधिकारी जो हमारे नेशनलाइज बैंक के अधिकारी है, जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, उसी के साथ जो प्राइवेट सेक्टर के अधिकारी है उन्हीं को, और कुछ फाइनेंशियल छोटे छोटे बैंक भी वो भी थे, उनको मैं आदेश दिया है कि इनको सबको इम्प्रूव कर, जो अलग अलग क्षेत्र। आप अभी बताया, लेकिन यहाँ का जो अनुभव है, जमीनी स्तर पर जो अनुभव है, PMEGP का आवेदन प्रशासन स्वीकृत करके भेजता है, जिला उद्योग केंद्र बैंक को भेजता है, जमीनी स्तर पर जो होता है, और आपके बैंक पर लोन स्वीकृत नहीं करते हैं। आप डाटा मंगा के देख लीजिए एक बार। ठीक है, वो डाटा तो मेरे पास नहीं है। नहीं, वहाँ से मंगा लीजिए ना, PMEGP का जिला उद्योग केंद्र से मंगा लीजिए, और कितना आपका बैंक देता है वो मंगा लीजिए। मंगा लेंगे ना। अभी जिले की मीटिंग है ना, अभी इसके बाद एक बार हम लगा तो आप ये क्या करेंगे, और एक बार मिलेंगे। एक मीटिंग होने दो मुझे, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग ले रहा हूँ, उसमें जिला प्रशासन आवेदन स्वीकृत करता है, बैंकों को भेज देता है।
यह स्थिति ऐसी भी रही है कि यहाँ के डीएम उपायुक्त को 4-5 साल पहले बैंकों को बुला के ये कहना पड़ा था कि अगर तुम हमारा स्वीकृत आवेदन पर लोन नहीं दोगे तो तुम जिस बिल्डिंग में किराए पर हो उसका नक्शा विचलन का जांच करा के मैं सील कर दूंगा। आपके बैंक के अधिकारी यहाँ ये करते हैं, वो जरा देख लीजिए, जमीनी हकीकत पता चल जाएगी आपको। ठीक है, वो थोड़ा इंडिविजुअल आप क्वेश्चन नहीं, मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है। मैं तो आपको सर कह रहा हूँ कि पीएमजीपी के आंकड़ा मंगा लीजिए ना। बैंक के बारे में एकाधी बैंक की ब्रांच होंगी, सुनो, हाँ, एकाधी बैंक की ब्रांच होंगी, इसके साथ किसी का झगड़ा बैंक होगा, ऑफ इंडिया के अलावा सारा ब्रांच वही है। वो बिल्डिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ पूरे जिले की। ठीक है, तो अब मैं आई रिव्यू लेने वाला मैं हूँ। बैंक ऑफ इंडिया की बात करके सारे बैंकों की स्थिति वही है। ठीक है। ठीक है सर। धन्यवाद।